हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वन शॉट, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होगा आपका। ओके, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्राफ ऑफ सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे, उनके ग्राफ, और उसके साथ में उनके इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो वो सबसे पहले बात करते हैं साइन फंक्शन की। ओके, तो साइन फंक्शन का ग्राफ आपको वैसे ही पता है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइंड होता है वो r से -1 से 1 होता है। ठीक है, f(x) = sin x। अब देखो ये हमारा sin x का ग्राफ हो गया। इसमें अगर बात करें, यहाँ पे अगर बात करें f(x) = sin x की, तो ये क्या होता है, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन प्लस ऑन टू फंक्शन होता है, राइट। और अगर मैनी वन होगा तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, सीधी सी बात है। इसमें क्या होता है, इन्वर्स होने के लिए हमें बाइजेक्शन होना ज़रूरी है। हमारे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन होना ज़रूरी है। बाइजेक्टिव बोले तो 1 1 प्लस ऑन टू, राइट, 1 प्लस ऑन टू। ओके, सो यहाँ पे अगर आपके पास फंक्शन को हम लोग 1 बना सकें, क्योंकि होता क्या है ना, कुछ इंटरवल में आपका फंक्शन 1 बन सकता है, अदरवाइज हो सकता है उसके डोमेन में वो आपका मैनी वन हो, 1 ना हो। देखो यहाँ अगर बात करें इसकी sin x की, तो देखो यहाँ पे ये आप देखोगे, अगर -π/2 से π/2 लोगे, तो ये जो ग्राफ हमारे पास आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ पे देखोगे आप, इसमें हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब ये 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, तो हो सकता है हमारे पास π/2 से लेके 3π/2 तक हमारे ले लें। ये वाला जो इंटरवल है इसमें भी क्या होगा हमारा, ओनली दिस पार्ट, ओनली इतना पार्ट हम लोग लें ग्राफ का, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 फंक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे आगे चल के आप देखोगे, यहाँ पे आपका जो इंटरवल लिया जाता है वो -3π/2 से -π/2, -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2। इन इंटरवल्स में क्या होता है कि हमारा फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव बन जाता है। तो इसलिए उन इंटरवल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, स्लाइड्स यहाँ पे देख सकते हो आप, -π/2 से लेके π/2 तक हमारे पास ग्राफ लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ग्राफ हुआ है, इसका ये जो आपका ग्राफ है, ये हमारा कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि 1 प्लस ऑन टू। तो इस यानी कि इसका इन्वर्स हम लोग इस इंटरवल में इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर बात करें साइन इन्वर्स की, तो साइन इन्वर्स जो फंक्शन होता है हमारा, उसका डोमेन -1 to 1 होता है। ठीक है, उसकी जो रेंज होती है वो इस इंटरवल में हम लोग ले सकते हैं, बट प्रोबेबली हम लोग क्या करें, जनरली हम लोग ये वाला जो इंटरवल है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, तो यहाँ पे जो आपका रेंज होता है साइन इन्वर्स का, वो -π/2 से π/2 होता है। ये वो हम लोग यहाँ पे दिखा सके हैं। देखो यहाँ पे देखो आप, डोमेन ऑफ साइन इन्वर्स क्या होता है, -1 to 1, रेंज क्या होता है, -π/2 to π/2, राइट। उसके बाद में साइन ऑफ साइन इन्वर्स x, अगर x बनेगा, कब बनेगा, जब x का वैल्यू -1 से 1 होगा। यानी कि अगर ये x जब भी बन सकता है जब इसकी रेंज में आए। देखो साइन थीटा की रेंज क्या होती है, साइन थीटा की रेंज होती है -1 to 1, और साइन इन्वर्स x की रेंज क्या होती है, वो होती है हमारी -π/2 से π/2। अभी देखा हमने, वही है यहाँ पे। देखो अगर साइन इन्वर्स साइन बाई आ गया, तो ये बाई जब भी बनेगा जब हमारे पास इसकी रेंज में ये बाई आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है बाई बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है जी, जब भी पॉसिबल है। ओके, तो चलो इसका एक ग्राफ देख लेते हैं एक बार। तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप का रहता है, जहाँ पे ये -1 से 1 में इसका डोमेन रहेगा, -π/2 से π/2 इसका क्या रहता है, रेंज रहता है। ओके, तो इस टाइप का ये आपका ग्राफ होता है इसका साइन इन्वर्स का। ओके, और यहाँ पे देखो आप, अगर बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू लाइन बाई इक्वल टू x, एक्चुअली में क्या होता है, जो आपका फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन दोनों ही क्या होते हैं, बाई इक्वल टू x के अबाउट
हमारे पास वो क्या बनते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, बोले तो उनका वो आपस में रिफ्लेक्टिव होते हैं उसके अबाउट, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये साइन का ग्राफ है और ये हमारे पास साइन इनवर्स का ग्राफ है, राइट। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्शन है। एक तरीके से साइन का रिफ्लेक्शन साइन इनवर्स मिल रहा है, राइट। तो ये हमारे पास बताया गया है, ओके। नाउ अगर बात करें कोसाइन फंक्शन के इन्वर्स की, तो इसका जो अगर cos x का ग्राफ का देखा जाए तो cos x का ग्राफ ये होता है। इसमें भी वही साइन के जैसे कुछ इंटरवल में ये हमारा बाइजेक्टिव बन जाता है। जैसे हम लोग बात करें 0 to पाई में या पाई से 2 पाई में, राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शन जो है हमारा जो है बाइजेक्ट बनेगा। तो उस इंटरवल में ये क्या होगा, इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अदरवाइज अगर पूरी डोमेन की बात करें, पूरे डोमेन में आर में ये बाइजेक्टिव नहीं बनेगा क्योंकि मैनी वन होता है ये, ठीक है, ओके। सो देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा कुछ पार्ट लिया है इसमें 0 to पाई तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इस इंटरवल में क्या बन रहा है, हमें हमारे पास ये जो फंक्शन बन रहा है वो बाइजेक्टिव बन रहा है। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, ओके। हमारे पास और भी है -पाई से 0, 0 to पाई, पाई टू पाई, पर एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे जो लेंगे वो 0 to पाई लेंगे, ठीक है। यही हमारा आगे जाके जो आपका कॉस इनवर्स एक्स है उसका ये रेंज बनेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसमें। देखो यहाँ पे जो कॉस इनवर्स है उसका डोमेन जो होता है वो -1 to 1 होता है, राइट। और हमारे पास जो रेंज आता है वो एक्चुअली में इसमें आप कोई भी ले सकते हो, बट नॉर्मली हम लोग जनरली क्या लेते हैं, 0 to पाई लेते हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच कहते हैं। यानी कॉस इनवर्स के आगे जो भी है, यानी कॉस इनवर्स एक्स, यानी एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है, अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू कब होगी, जब वो इस इंटरवल में आएगी, सॉरी अगर इसका रेंज की बात करें तो रेंज वो होगी, वो अगर एक्स हमारा प्रिंसिपल वैल्यू लाना चाहते हो आप, तो इसकी जो रेंज में होगा वही हमारे पास वैल्यू बनेगी। वो देखते हैं आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर बात करें, डोमेन दे रखा है कॉस इनवर्स का -1 to 1, रेंज 0 to पाई, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस इनवर्स एक्स कब होता है, जब आपका एक्स -1 से में हो, और कॉस इनवर्स कॉस बाई कब होगा, जब हमारे पास बाई का वैल्यू 0 to पाई में हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ अगर बात करें हम लोग कॉस इनवर्स की ग्राफ की, तो ये कुछ इस टाइप से रहता है हमारे पास -1 से 1 में, राइट। और 0 to पाई इसका रेंज होता है, ठीक है। एक्चुअली में ये कुछ इस टाइप से रहता है, आपने हिंदी वर्णमाला में फ देखा होगा, फ की तरह ये रहता है, ठीक है। ये आपका फ की तरह, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बात करें टेंजेंट की फंक्शन की, तो टेंजेंट फंक्शन जो होता है हमारा इस टाइप से रहता है, कुछ हमारे पास आगे भी ऐसे आता है, ठीक है। बट हम लोग वही है कि हम लोग इसको बाइजेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हम लोग इसमें पर्टिकुलर इंटरवल चूज कर लेते हैं। जैसे -π/2 से π/2 में जो हमारे पास ये ग्राफ दिया गया है, तो ये जो ग्राफ होगा वो ऐसे करके अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें इसका, तो एक पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, हमारा बाइजेक्टिव हो गया, ओके। तो बाइजेक्टिव होगा तो इसका मतलब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, जो कि इस इंटरवल में ओनली निकलेगा, राइट। तो अगर बात करें tan इनवर्स के रेंज की, रेंज हमारा -π/2 से π/2 होता है ओपन इंटरवल में, और रेंज जो होता है हमारा वो r होता है, ठीक है, सॉरी डोमेन जो होता है वो r होता है। अगर बात करें tan इनवर्स x, ये x कब बनेगा, जब x का वैल्यू r में होगा। आप देख सकते हो वही इसका जो रेंज आएगा, इसकी जो रेंज में अगर x आ गया तो वो x को लिख देंगे हम लोग। अब tan की रेंज, tan थीटा की रेंज क्या होती है, r होती है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे वही है, tan इनवर्स tan बाई कब बनेगा, जब हमारा बाई का वैल्यू इस इंटरवल में आए, यानी कि tan इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, राइट। tan इनवर्स की क्या होना चाहिए, रेंज में आना चाहिए, ओके। नाउ tan इनवर्स की बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो tan इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप
एक्स की वैल्यू, देखो हमारे पास y इक्वल टू tan इनवर्स x है, x की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो y का वैल्यू tan इनवर्स इन्फिनिटी, बोले तो इन्फिनिटी किस एंगल के लिए tan में मिलता है, वो मिलता है π/2 के लिए, राइट। और अगर बात करें हम लोग x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू चेक करें तो वो आएगी tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी कब मिलता है हमें, जब हम लोग tan में माइनस π/2 डालते हैं। tan माइनस π/2 कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है, राइट। और अगर बात करें हम लोग x इक्वल टू 0 पे तो y का वैल्यू 0 आता है। अब इनकी ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। 0 पे 0 देगा, इन्फिनिटी पे π/2 और माइनस इन्फिनिटी में माइनस π/2, तो यहाँ से माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 तक हमारा जो है रेंज आता है, और डोमेन आपका r होता है, ठीक है। इसका डोमेन कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अच्छा, कॉट-एक्स की जो कॉट-एक्स जो है वो सिमिलर टू टेंजेंटल tan थीटा जैसे सिमिलर है आपका। तो यहाँ पे भी जैसे वहाँ पे माइनस π/2 से π/2 इंटरवल लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, 0 टू पाई में, 0 टू पाई में एक पर्टिकुलर ग्राफ ले लिया पर्टिकुलर इंटरवल में। उस ग्राफ को देखोगे आप तो ये जो ग्राफ है हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा जो आपका बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव की वजह से क्या होगा, ये हमारा इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें डोमेन की तो कॉट इनवर्स का जो डोमेन होता है वो r होता है, रेंज जो होती है वो 0 टू पाई होती है, स्मॉल ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x का बनेगा जब x की वैल्यू r होगी, ठीक है भाई। कॉट इनवर्स कॉट y कब बनेगा, जब हमारे पास y का वैल्यू 0 टू पाई हो, ठीक है भाई। हाँ, और तो ग्राफ की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे फिर से वही x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी डालें तो y का वैल्यू कॉट इनवर्स इन्फिनिटी, तो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कब मिलता है हमें, ये कब मिलता है, जब हमारे पास π/2 सॉरी आई थिंक पाई दे रखा हो तब, नहीं सॉरी 0 मिलेगा, 0 पे मिलता है, ठीक है ना। और x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कब मिलेगा, जब y का वैल्यू कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी डाले तो, राइट। क्योंकि माइनस इन्फिनिटी में क्या होता है कि हमारे पास जो है इन्फिनिटी मिल सकता था, बट कॉट पाई जो है हमारे पास सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के आसपास आता है, तो उसमें दोनों में ये सेकंड से पहले, यानी कि पाई से पहले, पाई के बाद नहीं जा रहे, पाई से पहले की बात कर रहे हैं, तो पाई से पहले की बात कर रहे हैं यानी कि, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब माइनस इन्फिनिटी दे देगा कॉट पाई, ठीक है। तो ये पाई मिल जाएगा यहाँ पे, और ये बीच में x इक्वल टू 0 पर क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स 0 जो होता है वो π/2 होता है, राइट। तो यहाँ π/2 हो गया, 0 टू पाई तक हमारे पास रेंज हो जाएगी, और डोमेन इसका r हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं सीकेंट फंक्शन की। सीकेंट फंक्शन में वही जैसे आप लोगों ने देखा होगा sec x फंक्शन ऐसा कुछ होता है, इसको आगे बढ़ाएं तो ऐसे कुछ आएगा, राइट। और अगर आप ये देखोगे, अगर मैं यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस टेस्ट करूँ तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे इस इंटरवल को हटा देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट मिलता है हमें हॉरिजॉन्टल टेस्ट में, तो ये हम लोग फिर से ये वाला पोर्शन हटा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 टू पाई में जो भी ग्राफ आएगा उस ग्राफ को कंसीडर करेंगे, उसके बाद में उस इंटरवल में क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे, राइट, जिससे कि वो बाइजेक्टिव बने, ओके। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ सेक इन्वर्स आपको ध्यान रखना है, ये होता है रेंज आपकी 0 टू पाई, जिसमें π/2 इंक्लूड नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी देता है हमें, ठीक है। इन्फिनिटी पे हमारा π/2 मिलता है। और यहाँ पे सेक ऑफ सेक इन्वर्स एक्स कब बनेगा, जब r का वैल्यू -2 होगा, ठीक है। यानी कि बोले तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी में आए, ऐसे ही बोल सकते हैं। और सेक इनवर्स सेक बाई कब दे मिलेगा, जब हमारे पास बाई का वैल्यू 0 टू पाई इसमें हो इंटरवल में, बट π/2 नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये हमारा सेक का हो गया। इसका ग्राफ की बात कर लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स की। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स है ना, तो सेक इनवर्स अगर बात करें इन्फिनिटी की तो वो कब मिलता है, इन्फिनिटी जो मिलेगा वो अगेन π/2 मिलेगा,
ओके। और sec इनवर्स माइनस इन्फिनिटी भी हमारा पाई बाई 2 में मिलता है। क्यों, ऐसा क्यों, पाई बाई 2 पे क्यों भाई? क्योंकि sec है भाई। sec में क्या होता है, अगर आप sec में पाई बाई 2 पे पाई बाई 2 से थोड़ा ज़्यादा लोगे तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी दे देगा। बोले तो sec पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से छोटा तो ये प्लस इन्फिनिटी देगा। अगर sec पाई बाई 2 प्लस करेंगे तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो माइनस इन्फिनिटी देगा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों पाई बाई 2 मिल रहा है और आपका हमारे पास -1 से 1 में ये ग्राफ लेते नहीं है। ठीक है, अलाउ नहीं होता। तो इसका डोमेन ही इसका -1 से 1 जो इंटरवल रहता है वो उसका हटा देते हैं आर में से। ठीक है, तो इसमें ग्राफ आएगा नहीं, 1 से स्टार्ट होगा, ये सब -1 से स्टार्ट होगा, राइट। सॉरी, यहाँ 1 होगा और यहाँ पे इसका जो रेंज है वो 0 to पाई, जिसमें आपके पास देख सकते हो ये यहाँ पे डॉटेड लाइन है, तो ये इसमें पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होगा, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया sec इनवर्स x का। ना बात करें इनवर्स ऑफ कोसिकेंट फंक्शन की, तो कोसिकेंट में अगेन वही है, हम लोगों ने sec में 0 to पाई लिया था। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ले लेते हैं, जिससे कि हमारा ये फंक्शन बाइजेक्टिव बने, राइट। तो बात करते हैं इसके डोमेन की, तो डोमेन हमारे पास r -1 to 1 यानी कि बोले तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा इसका डोमेन हो गया और रेंज जो होगी वो माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2। यहाँ पे ये ओपन नहीं, हाँ सही है, क्योंकि -1 पे क्लोज है तो माइनस पाई बाई 2 पे भी क्लोज आएगा। ठीक है, ये सही है। ओके, तो 0 यहाँ पे एक्सक्लूड रहेगा। बात करें कोसेक इनवर्स x की, तो ये x जब भी बनेगा जब इस इंटरवल में आएगा, और यहाँ पे ये कोसेक इनवर्स कोसेक बाई पाई बनेगा कब, जब बाई हमारा इस इंटरवल में आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आना चाहिए, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका ग्राफ, जो कि अगेन वही है, -1 to 1 हमें लेना नहीं है। ठीक है, तो -1 से स्टार्ट होगा पीछे की तरफ और 0 पे अगेन -0 से देखो छोटा लेंगे, तो 0 से छोटा बोले तो कौन से क्वाड्रेंट आ गया हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, ये की तरफ भागेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और जैसे आपने 0 से बड़ा लिया तो इधर की तरफ भागेगा, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। और -1 पे माइनस पाई बाई 2 देता है, ये माइनस पाई बाई 2, और ये 1 पे पाई बाई 2, राइट। ओके, सो ये थे हमारे ग्राफ सारे कोसेक इनवर्स तक, और उसके सारे हम लोग डोमेन देख लिए, कोडोमेन देख लिए, राइट। कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे पास, तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, राइट। ओके, सो लेट्स सी। ओके, हाँ, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको अज्यूम करेंगे, लेट साइन इनवर्स -1/2 एज x। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन x इक्वल टू व्हाट, -1/2। अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन x को यहाँ पे क्या करेंगे, -1/2 है ना, तो -1/2 को लिखेंगे हम लोग साइन की फॉर्म में। साइन के किस एंगल के लिए होता है ये 1/2, π/6 के लिए। और इसको हम लोग ले सकते हैं साइन ऑफ -π/6, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन -θ इक्वल टू -sin θ होता है, राइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास इतना। अब देखो साइन x की वैल्यू साइन -π/6 आ रही है, इसका मतलब x की वैल्यू -π/6 होनी चाहिए। तो ये जब ही होगा जब हमारे पास ये जो वैल्यू है वो इस साइन इनवर्स की रेंज में आए। तो पहले आप देखो रेंज क्या होती है, रेंज किसकी, प्रिंसिपल वैल्यूज़ की, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, इस -π/2 to π/2, राइट।
अब देखो आप चाह रहे हो कि प्रिंसिपल वैल्यू मिले इसकी, तो प्रिंसिपल वैल्यू -π/6 जब भी मिल सकती है जब ये -π/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आए, ठीक है। तो क्या -π/6 हमारे पास -π/2 से π/2 में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -π/6 हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये था हमारा इसका आंसर -π/6, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके वेट, हाँ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। एक और क्वेश्चन है ये हमारा, सेम टू सेम करना है हमें। अगेन हम लोग इसको अज्यूम करेंगे, लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू वही x, राइट। तो tan x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? वो आ गई √3। ओके, tan x की वैल्यू √3 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि tan में हम लोग किस एंगल के लिए √3 ले सकते हैं? ये बोलेगा tan π/3, राइट। tan 60 कितना होता है? √3 होता है, तो ये tan π/3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू π/3 जब भी बन सकती है जब हमारे पास π/3 जो है वो इसकी रेंज में, किसकी रेंज में? tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यूज की रेंज में। तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ व्हाट? tan इनवर्स x, राइट। tan इनवर्स x इज -π/2 to π/2, राइट, ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो हमारा π/3 जो आ रहा है वो इस इंटरवल में आ रहा है, -π/2 से π/2 में, राइट। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका जो x की वैल्यू है वो π/3 बन सकती है, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? देन x विल बी π/3। नाउ वी विल कंसिडर दैट लेट sec इनवर्स -2 इक्वल टू बाई। तो यहाँ से क्या कह सकते हो आप? sec बाई इक्वल टू कितना आएगा? -2। और यहाँ से अगेन हम लोग क्या कह सकते हैं? sec बाई जो होगा वो माइनस टाइम्स sec कितना बनेगा? π/3 बनेगा। भाई 2 जो बनता है वो sec π/3 के लिए बनता है, π/3 नहीं होगा, हाँ π/3 sec 60 सही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो माइनस को एडजस्ट कैसे करेंगे? sec इसको लिख देंगे पाई माइनस π/3, क्योंकि sec पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस sec थीटा होता है, तो इसलिए कर सकते हैं इसको। तो ये बन गया sec 2π/3, राइट। अब बोलो sec बाई इक्वल टू sec 2π/3 आ गया, बाई इक्वल टू 2π/3 लिख सकते हैं क्या? क्या जो हमारा 2π/3 है वो इसकी रेंज में आ रहा है क्या? चेक करते हैं। रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ sec इनवर्स कितना होता है? इज 0 to π, राइट, 0 to π बट नॉट π/2। क्या हमारा ये 2π/3 इस रेंज में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी कि हमारा जो 2π/3 है बिलोंग्स टू 0 to π माइनस π/2, राइट, π/2। अब बताओ, यानी कि बाई का वैल्यू क्या आ गया? यहाँ से बाई का वैल्यू आ गया 2π/3। इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर जो आया वो आया x माइनस बाई। एक्स कितना आया था हमारा? π/3 माइनस 2π/3, सो इट इज़ -π/3, राइट। दिस विल बी द आंसर, ओके। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ में कुछ नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है साइन इनवर्स 1/x cosec इनवर्स x होता है। ये हमारा x जो है वो इसके इंटरवल में, इसके डोमेन में आना चाहिए, ठीक है। अगेन cos इनवर्स 1/x sec इनवर्स x होता है, हमारा x जो है वो sec इनवर्स के डोमेन में आएगा। tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x होता है x ग्रेटर देन 0 के लिए। देखो आपने पढ़ा होगा कि 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? cosec थीटा। तो सेम है हमारे पास भाई, साइन इनवर्स 1/x मतलब बोले तो cosec इनवर्स x,
ठीक है। कॉस इनवर्स 1/x बोले तो सेक इनवर्स एक्स, जैसे वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में था, यहाँ पे बस एक्स उसके अंदर जो वैल्यू रखी है वो उसमें काम करता है ये, राइट। तो इसका मतलब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और चेक करें। ओके, सो नाउ वी हैव दिस प्रूफ दैट साइन इनवर्स 1/x इक्वल कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स। देखो प्रूफ के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लेट इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं साइन इनवर्स 1/x को कुछ बाई मान लेते हैं, लेट्स सपोज। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 1/x जो आएगा वो साइन बाई लिख सकते हैं, राइट। 1/x क्या होगा, साइन बाई, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करें अगर यहाँ से x कितना आएगा, 1/sin बाई, ओके, 1/sin बाई। तो अब बताओ 1/sin बाई कितना होता है, कोसेक बाई होता है, कोसेक बाई। तो कोसेक बाई इक्वल टू आ गया x, इसका मतलब बाई कितना आया, बाई कितना आया, कोसेक इनवर्स x। ये हो गया प्रूफ, राइट। और x हमारा इसमें से इसके इंटरवल में आएगा, राइट। तो ये था इनवर्स का प्रूफ। तो ध्यान रखना एक और चीज़ इसमें कि आप जैसे इनवर्स निकालते हो तो कभी भी साइन इनवर्स का मतलब ये नहीं होता साइन इनवर्स एक्स का कि 1/sin x, ठीक है ना। ये इस मतलब नहीं होता इसका साइन इनवर्स x का 1/sin x। एक्चुअली में ये इनवर्स जो होता है वो इसका नोटेशन होता है इनवर्स फंक्शन का, कि ऊपर -(-1) लगा दो तो इसका इनवर्स दिखा रहा है। जैसे f(x) है, f(x) का इनवर्स क्या होता है, f इनवर्स x होता है, राइट। ठीक है, ऐसे इस तरीके से होता है आपका। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, ये ध्यान रखना आप। tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है, इसमें सब में माइनस बाहर आ जाता है। कोसेक इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स x होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है सारे के सारे, इसमें इन तीनों में आपका माइनस बाहर आता है। बाकी आगे 3 प्रॉपर्टी और हैं, 3 आपके पॉइंट और होंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 में, तो वहाँ पे आपका माइनस बाहर नहीं आता। जैसे आपका कॉस इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स हो गया, सैक इनवर्स हो गया, ठीक है, उनमें माइनस बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं। सेम टू सेम प्रूफ है जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे 1/x वाले में। यहाँ पे देखो लेट साइन इनवर्स -x इक्वल टू बाई मान लेते हैं, ठीक है। तो -x इक्वल टू क्या आ गया, साइन बाई, x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन बाई। और इसको ट्रिग्नोमेट्री की वजह से क्या कर सकते हैं लोगों, इसको लिख सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस बाई लिख सकते हैं। अब बोलो साइन ऑफ माइनस बाई हमारे पास आ गया कितना, x आ गया। तो आप बताओ यहाँ से माइनस बाई कितना आएगा, क्या मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x, राइट। और यहाँ से बाई कितना आ जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स x। हो गया प्रूफ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हो। सिंपली आपको बाई मानना है, उसके बाद में उसके साइन को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 में मैंने बताया था कि इनमें तीनों में आपके पास जो है माइनस बाहर आता तो है, बट वो पाई के साथ आता है। इसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसका भी शायद प्रूफ होगा हमारे पास, तो हमें प्रूफ करना है। जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम लोगों को प्रूफ करना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अगेन वही है, सब लेट सपोज कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू बाई, so we can say that minus x equal to what, minus x will be cos by, x will be what, minus cos by। अब देखो ये माइनस को हमें एडजस्ट करना है, तो कॉस में एक्चुअली में क्या होता है, कॉस पाई माइनस बाई करोगे, पाई माइनस थीटा करोगे तो माइनस कॉस थीटा आता है। तो माइनस कॉस थीटा को ले सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस बाई, राइट। तो ये हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से कॉस पाई माइनस बाई का वैल्यू आ गया कितना, x। तो पाई माइनस बाई कितना आया, कॉस इनवर्स x आ गया। तो बाई का वैल्यू बताओ यहाँ से, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके।
ओके, सो ये था हमारा प्रूफ इसका। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 इज़, कुछ नहीं इसमें आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कब कब होगा, जब ये एक्स की वैल्यू इसमें होगी, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए होगा, और यहाँ पे मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। एक्चुअली में ये डोमेन लिखे हुए हैं इनके, और कुछ नहीं है ये क्या हमारे पास सारे के सारे इनके डोमेन्स हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है -1 to 1, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, ये सब लिखे हुए हैं इसमें। नाउ प्रॉपर्टी, हाँ ओके, तो यहाँ पे इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो प्रूफ सिंपल है इसका, वही हम लोग जैसे हम लोग करते हैं अभी, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लो बाई मान लो। ठीक है, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया साइन बाई, राइट। अब एक्स को मैं और क्या ले सकता हूँ, साइन बाई को कॉस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कॉस की फॉर्म में क्या लिखूँगा मैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस बाई, राइट। इसका मतलब कॉस पाई बाई 2 माइनस बाई को मैं लिख सकता हूँ एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस बाई कितना आएगा कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ मैं। अब बाई ऑलरेडी मैंने क्या माना था साइन इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2 का। बोलो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा आपको प्रूफ है। ठीक है ना, हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास और भी हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में 3 फॉर्मूलाज हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्चुअली में ये tan इनवर्स होगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों में मिसिंग है ये, हाँ, यानी कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये कितना होगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सेम नीचे है आपका tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई हो, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, राइट। तो ये आपके पास लिखे हुए हैं, तो इनको आप जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया था tan a प्लस बी कितना होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, उसी टाइप का है, उसी तरीके से हम लोग उसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ प्रूफ देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे tan इनवर्स है ये, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग tan इनवर्स एक्स को लेट tan इनवर्स एक्स को अल्फ़ा मान लो, tan इनवर्स वाई को मान लेते हैं बीटा। अब इन दोनों से मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ से मैं ले सकता हूँ x इक्वल टू tan अल्फ़ा, और यहाँ से y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ tan बीटा, राइट। क्या लिख सकता हूँ tan बीटा। अब बताओ, हाँ मुझे क्या निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। अगर LHS लोगे आप, मैं अगर LHS की बात करूँ तो LHS क्या आ रहा है मेरे पास tan बस एक्स अल्फ़ा, tan बस बाई बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा है। और RHS मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, एक्चुअली में अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, तो मैं निकालूंगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा। tan अल्फ़ा प्लस बीटा में बोले तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। बोलो सही है। अब tan अल्फ़ा कितना आया था हमारा x आया था, तो इसको x लिख दिया, tan बीटा बाई था, ये tan अल्फ़ा tan बीटा एक्स वाई हो जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना ले सकते हैं यहाँ से tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये क्या आ गया RHS आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ और भी फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पढ़ पाओ तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपके एक्चुअल में ये आपके सिलेबस में ओनली आपको प्रूफ करना है इनको। तो प्रूफ करने के लिए बता देता हूँ आपको, सभी में आप x इक्वल टू tan थीटा डाल दो, सिंपल आपका प्रूफ हो जाएगा। किस में डालोगे RHS में, ठीक है। अब RHS में डालने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट।
तो ये क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये कॉस 2 थीटा होता है। और आपको फॉर्मूला याद रखना है कि हाँ 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन 2 थीटा होता है। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बाकी आप सिंपली सॉल्व कर दोगे। देखो ये अगर प्रूफ की बात करें इसमें, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लेट्स सपोज x इक्वल टू टेन थीटा। अगर मुझे थीटा की ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या लिखूँगा, 10/x लिखूँगा, राइट। अब बात करते हैं RHS की। देखो RHS क्या है, RHS से स्टार्ट करेंगे। साइन इनवर्स ये लिखा हुआ है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो मैंने अभी बताया ट्रिग्नोमेट्री में ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। और साइन बस साइन 2 थीटा क्या होता है, ये 2 थीटा हो जाएगा। और थीटा ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ यहाँ से, तो ये कितना 2 टेन इनवर्स x, राइट, जो कि LHS के बराबर आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो। सिंपल प्रूफ है इसका। अभी हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाँ अज्यूम करेंगे यहाँ पे, लेट सपोज कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, 2π/3 ले सकता हूँ, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस x क्या होता है, x होता है। बट x हमारा किस में होना चाहिए, इसकी रेंज में होना चाहिए। इसकी रेंज बोले तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 to पाई होती है। तो क्या 2π/3 इसमें आ रहा है, सो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि हमारे पास 2π/3 जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 to पाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2π/3 हो जाएगा। ओके, अगर बात करें साइन इनवर्स साइन 2π/3 की, तो वी कैन नॉट राइट दिस 2π/3। क्यों, अब देखोगे यहाँ पे जो आपका साइन इनवर्स का रेंज होता है, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, प्रिंसिपल वैल्यूज का रेंज, एक्चुअली मैं यहाँ पे अगर इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होगा, कब होगा, व्हेन एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 में होना चाहिए। क्या ये हमारा 2π/3 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, दैट्स वाई वी कैन नॉट राइट इट एज वैल्यू ऑफ दिस विल बी 2π/3। तो अब तब करना क्या है, करना ये है, इसमें इसको चेंज करना पड़ेगा। साइन 2π/3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, इसको मैं ले सकता हूँ साइन पाई माइनस π/3, बोलो, और साइन पाई माइनस थीटा ये वाला, ये कितना हुआ, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन π/3। और मैं इसको अगेन ले सकता हूँ साइन इनवर्स साइन -π/3 ले सकता हूँ इसको मैं, बोलो, साइन -π/3। इसका मतलब अब मैं देखो, अब ये -π/3 जो है वो इस रेंज में आ रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, -π/3, राइट। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2π/3 इसका आया था पहले वाले का, और इसका कितना आया, माइनस का π/3 आया। आंसर इसका कितना आया, π/3 आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा पूरा वन शॉट। इसमें कोई भी डाउट हो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और आप आगे कौन सा वन शॉट चाहते हो उसका भी हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको क्वेश्चंस वाइज में कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ क्वेश्चन डालने हो आपको इम्पोर्टेंट, तो और भी आप सजेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।